अहमदाबाद में आडवाणी ने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आडवाणी ने कहा मोदी पीएम बनेंगे तो उन्हें खुशी होगी। उन्होंने कहा गुजरात में मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। धार में प्रेमी जोड़े से हैवानियत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कल दौरा कर सकती है। गांव वालों ने न सिर्फ इस जोड़े को बेरहमी से पीटा बल्कि मुंह पर कालिक पोतकर 3 गांव में घुमाया। इस मामले में सरपंच, पंचायत सचिव, कोटवार और 4 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। तो वहीं अब तक 20 ग्रामीणों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। झीरम घाटी हमले के 5 महीने बाद नक्सलियों ने अपनी गलती मानी है। दंडकारण ने जोनल कमेटी के सचिव रामन्ना ने माना कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को मारना उनकी बड़ी गलती थी। नक्सली नेता ने एक प्रेस रिलीज जारी कर ये सफाई दी है। नारायण साईं के श्योपुर के डेंगरा में होने की खबर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन नारायण साईं का कोई सुराग नहीं मिला। सूत्रों से खबर है कि 2 दिन पहले नारायण साईं शिवपुरी में था। मध्य प्रदेश में वो 17 सिम कार्ड बदल चुका है। अब खबर आ रही है कि नारायण साईं छतरपुर में छुपा हो सकता है। रेप के आरोपी राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को सीबीआई कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। फोरेंसिक लैब की डीएनए जांच में यह बात साफ हो चुकी है कि नागर के पीड़िता के साथ संबंध थे। गुड़ाखू के चलते छत्तीसगढ़ में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। इस्तेमाल करने वालों को दांत, गले और मुंह का कैंसर हो रहा है और उसके बावजूद गुड़ाखू पर प्रतिबंध को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। नमस्कार, कर्म क्षेत्र में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और ऐसे में छत्तीसगढ़ 5 साल बाद आने वाले इस चुनावी समर के लिए तैयार है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता के नुमाइंदे वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कर्म क्षेत्र में आज हम लेकर आए हैं 2 विधायकों के पिछले 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। विकास की कसौटी पर जनता अपने विधायकों को कहां आंकती है, देखेंगे कर्म क्षेत्र में। तो छत्तीसगढ़ में बेमेतरा जिले की एक अहम विधानसभा सीट है साजा। ये इलाका कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे का कर्म क्षेत्र है। साजा सीट दुर्ग जिले और बेमेतरा जिले में बंटी हुई है। इस सीट पर ज्यादातर ओबीसी वोटर्स हैं और इलाके में खारे पानी की समस्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। देखते हैं साजा विधानसभा की कैसी है तस्वीर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक अहम विधानसभा क्षेत्र है साजा विधानसभा। ये सीट 2 जिलों की सीमा के अंदर है। साजा विधानसभा क्षेत्र में 78 पोलिंग बूथ दुर्ग जिले में है, जबकि 156 बेमेतरा में, और यहाँ से विधायक चुने जाते हैं मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे। रविंद्र चौबे साजा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार चुनकर विधानसभा तक पहुंचने वाले शख्स हैं। लिहाजा इस सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है। नए जिले बेमेतरा के गठन के बाद ये क्षेत्र जिले में सबसे बड़ा सियासी केंद्र है, क्योंकि रविंद्र चौबे न सिर्फ क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि विधानसभा में वे विपक्ष के नेता भी हैं। बेमेतरा जिले में मौजूदा समय में 3 विधानसभा सीट हैं। इनमें बेमेतरा, नवागढ़ और साजा शामिल हैं। साजा विधानसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या करीब 2,93,451 है, जबकि कुल मतदाता 1,95,194 है। इनमें 51% मतदाता ओबीसी हैं, जबकि 23% सामान्य। लेकिन चुनाव में जातिगत समीकरण का फॉर्मूला उतना कारगर नहीं है। लिहाजा साजा की जनता ने लगातार अपनी जरूरतों के लिहाज से अपने बीच के शख्स पर विश्वास जताया। वो शख्स विधानसभा में एक बड़े पद पर भी रहा, लेकिन क्षेत्र के लोगों की समस्याएं अब तक खत्म नहीं हुई। क्षेत्र में कृषि औद्योगिक संयंत्र अब तक नहीं लगा। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण भी नहीं हुआ। खारा पानी की समस्या अब भी बनी हुई है। सड़कें जर्जर है। साजा क्षेत्र में जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर उदासीन रहते हैं। क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिनको पूरा करना उनका कर्तव्य है।
लोगों के यहाँ अभी भी हम महसूस करते हैं कि रपटे नहीं बन पाए, लेकिन साजा विधानसभा क्षेत्र में लगभग हर रोड ऑल वेदर रोड और सभी नालों नदियों पे ब्रिजेस का निर्माण हो चुका है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि क्षेत्र के हालात में सुधार नहीं हुआ। अपने पिछले 6 कार्यकाल में विधायक ने क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की है, लिहाजा कई काम नजर आते हैं जिनमें स्कूल, सड़क, आंगनबाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच देखे जा सकते हैं। एक तो पहली दहियान के बताए, दूसरा ट्रांसफार्मर बताए, है ना, तीसरा ये मरघट्टी रोड के बताए, चौथा ये गली गली में अक्का कीचड़ है तेल बताए। अब यही समस्या है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 महाविद्यालय, 5-5 गर्ल्स गवर्नमेंट की गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लगभग 100 से ज्यादा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। मौजूदा समय में साजा क्षेत्र के हालात स्थानीय लोगों के नजरिए से मिले जुले नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में एक तबका ऐसा है जो अब भी अपने प्रतिनिधि के साथ खड़ा है, लेकिन एक तबका उनसे बेहद नाराज है। लिहाजा विपक्षी दल नाराज तबके को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गया है। विधायक के द्वारा मैंने कोई काम लिखता नहीं जो छेदी विधायक ने किया हो, और जितने भी कार्य हैं वो 9.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए हैं। हम लोग तो जनता के सेवक हैं और 100% आपके सामने कहना चाहता हूं, 7वीं 12वीं साजा विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। कुल मिलाकर साजा विधानसभा क्षेत्र के हालात पर अभी कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि रविंद्र चौबे के साथ जनता का पिछले 6 कार्यकाल का विश्वास है, जबकि एक तबका उनसे नाराज भी है। लिहाजा इलाके की तस्वीर का अगला रंग कैसा होगा, ये चुनाव के नतीजे ही बता सकेंगे। रायपुर से अभिषेक झा के साथ अरविंद साहू, जी मीडिया, साजा। तो छत्तीसगढ़ की साजा विधानसभा सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे विधायक हैं। वो लगातार 6 बार साजा सीट से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। 2008 के चुनाव में रविंद्र चौबे ने इलाके की जनता से कई वायदे किए थे। कर्म क्षेत्र में अब देखते हैं चौबे का रिपोर्ट कार्ड और जानते हैं कि कितने वादे उनके पूरे हुए। रविंद्र चौबे, विधायक, कांग्रेस, साजा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में नवगठित जिले बेमेतरा में एक अहम विधानसभा सीट है साजा। इस सीट पर 1985 से अब तक काबिज है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे, जो इस वक्त प्रदेश में तीसरे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। रविंद्र चौबे का राजनीतिक सफर 1977 में अपने छात्र जीवन से ही शुरू हुआ। पार्टी में उनकी सक्रियता लगातार बढ़ती चली गई और फिर 1985 में पहली बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला। इसके बाद से लगातार 1990, 1993, 1998, 2003 और 2008 में चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचते रहे। 2008 के चुनाव में रविंद्र चौबे ने अपने बीजेपी के प्रतिद्वंदी लाभचंद बाफना को 5055 मतों के अंतर से हराया था। इस चुनाव में रविंद्र चौबे को 63,775 वोट मिले तो लाभचंद बाफना को 58,720 मत मिले। रविंद्र चौबे पर 2008 में जनता ने इसलिए विश्वास जताया था ताकि उनके वादे पूरे हो सके, उनके क्षेत्र में विकास की बयार बहे, उनके क्षेत्र का दबदबा प्रदेश में कायम रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। साजा में आम जनता कृषि से जुड़ी है, लेकिन कृषि औद्योगिक संयंत्र अब तक नहीं लगाया जा सका। क्षेत्र में सिंचाई के लिए संसाधन अब भी मयस्सर नहीं है। नहर का निर्माण भी अब तक नहीं हो सका। क्षेत्र में स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। अस्पताल भी हैं, लेकिन डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई। कई जगहों पर सड़क भी नहीं है, जहां है उनकी मरम्मत नहीं हुई। बड़े दुख की बात है कि आज भी यहाँ सिंचाई के साधनों में कमी है, शिक्षा का गुणोत्तर विकास नहीं हुआ है। इस क्षेत्र में यहाँ तक कि कल कारखाने या कोई बहुत उद्योग संयंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। समस्या यहाँ रोड का भी है, पानी का भी है, सड़क का भी है, सबका है, और उन्होंने साझा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की अपेक्षाएं कभी कम नहीं होती।
सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना डेवलप हुआ कि अब एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोसेसिंग की यूनिट्स लगाने की लोगों की इच्छा है। मैं लगातार उस दिशा में प्रयासरत हूं। हालांकि विधायक रविंद्र चौबे ने अपने निर्वाचन क्षेत्र साजा में कई काम भी करवाए हैं, जिसे देखने के बाद लगता है कि कई वादे उन्होंने निभाए भी हैं। क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण हुआ है, सड़कें भी बनवाई गई हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण हुआ है, सामुदायिक भवन और सांस्कृतिक मंच बने नजर आते हैं, बोरवेल खनन कराए गए हैं। विधायक निधि से रविंद्र चौबे ने 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा साल में अभी 25 लाख राशि खर्च होनी बाकी है। सबसे बढ़िया काम वैसा विधायक और वैसे क्षेत्र में कोई नहीं मिलेगा। होता है यही तो गांव है, यही मुख्य हृदय स्थल है, यहीं से पढ़े लिखे, यहीं से अब छोटे छोटे कार्यों में विधायक निधि खर्च किया जाता है। लगभग अमूमन इसी मदों में हमारे क्षेत्र में विधायक निधि खर्च किया गया। 100%। क्षेत्र में अब तक हुए काम बताते हैं विधायक रविंद्र चौबे ने कई काम कराए हैं, लेकिन कई अधूरे वादे जनता की मायूस तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। लिहाजा इस बार विपक्ष ने विकास को लेकर ही क्षेत्र में अपनी जमीन तैयार करने की पहल की है। राजनीतिक चश्मे से जो इसको देखेंगे उसको दिखाई ही नहीं देगा, उसको तो अंधेरा ही दिखाई देगा। अब महाविद्यालय भवन बना है और कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, और कोई आंख मूंद करके खोजेगा उसको दिखाई कहाँ देगा, उनको दिखाई नहीं देगा। लेकिन उन्होंने जो वादे किए हैं, मुझे तो लगता कि वो उन्होंने जनता में के जो वादे किए होंगे उनको पूरा कर पाएंगे। अब सक्रियता जहाँ तक विकास कार्य को लेके है, तो विकास कार्य में तो मुझे कोई सक्रियता नजर नहीं है। क्षेत्र की जनता के एक तबके का विश्वास अब भी अपने पुराने साथी रविंद्र चौबे के साथ है, लेकिन एक तबका अब उनसे रूठा नजर आता है। लिहाजा विधायक रविंद्र चौबे का नया रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो चुनाव के नतीजों के साथ सामने आएगा। रायपुर से अभिषेक झा के साथ अरविंद साहू, जी मीडिया, बेमेतरा। और यहाँ रुक रहे हैं कि छोटे से ब्रेक के लिए, फिर बात करेंगे बालोद जिले की डोंडी लुहारा विधानसभा सीट की। अब पाइए ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस जिंक माइक्रोशाइन क्रिस्टल्स के साथ नया क्लोजअप डीप एक्शन, क्योंकि पास आने के मौके कभी भी आ सकते हैं। नया क्लोजअप डीप एक्शन, अब ज्यादा ताजगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस, क्योंकि पाइए 21% फ्री क्लोजअप के 10 रुपए के पैक के साथ। क्लोजअप 12 घंटे ताजा सांसों का कॉन्फिडेंस। चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। 2 1 2 1 ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस्ट इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। कोई नहीं। मम्मी मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट। लाइफ में लाए मजा। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, इसमें है डीप एक्टिंग बादाम मिल्क और चंदन, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करे और बनाए कोमल और मुलायम, ताकि आप दिखे जवां सालों साल। नया संतूर मॉइस्चराइज सॉफ्ट स्किन के लिए, आपका संतूर 2 अनोखे रूप में। बॉम्बे का नया बाप मनिया सुरवे। जब तक मनिया सुरवे जिंदा है, ना हम सोएंगे ना आराम करेंगे। जंगल यही है, देखेंगे कौन भागता है। ये कहानी उस पहले पुलिस इनकाउंटर की है। शूट आउट एट वडाला 18 अक्टूबर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ मैक्स पर।
favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. अब मोर बात ध्यान से सुना। जितनी भी घटना की जाए इस बम विस्फोट की कम है, क्योंकि जिस वक्त यह इमारत ढही उस वक्त इसके इर्द गिर्द लगभग 10,000 लोग मौजूद थे। मैं मुख्यमंत्री रहते हूँ, का देते हो इस्तीफा। वादा है मोर, छत्तीसगढ़ के दुनिया से आतंकवाद खत्म करके दम खाली झूठ लगा। यहाँ सरकार के बहुत महीने वहाँ अमर कानून चल धरिन कांदा भगोड़ा हो गया तुमन। मैं हमारे परिवार के लिए शुद्ध और सेहतमंद रसोई चाहूँ। और ये तेल? ये भी एकदम शुद्ध। पर ये तेल तो बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। है? कैसे? क्योंकि शुद्धता तो सिर्फ काश सोयाबीन तेल में ही बसती है। शुद्धता की निशानी कहे सेहत की कहानी। काश सोयाबीन तेल, जिसका नहीं कोई मेल। काश अपनाइए, बेफिक्र हो जाइए। कभी शरारत, आओ, कभी भोलापन, कभी नखरा, तो कभी मासूमियत। हमें तलाश है इनमें से बेस्ट ड्रामेबाज की। इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज हर सोमवार और मंगलवार रात 9:30 बजे जी अनमोल पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। बालोद जिले की डोंडी लोहारा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह इलाका बीजेपी नेता नीलिमा टेकाम का कर्म क्षेत्र है। आज कर्म क्षेत्र में देखते हैं डोंडी लोहारा इलाके का हाल और जानते हैं कि विधायक ने पिछले 5 साल में इलाके का कितना विकास किया। बालोद जिले के डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता नीलिमा सिंह टेकाम विधायक। बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में नया बनाया गया जिला है। जिले की एक अहम सीट है डोंडी लोहारा। ये इलाका अपने जंगलों की वजह से भी जाना जाता है। यहाँ लौह अयस्क की खदानें हैं। चुनाव में यहाँ राज परिवार का ही दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने भी अपनी जमीनी पकड़ मजबूत की है। लिहाजा पार्टी अध्यक्ष जनक लाल ठाकुर डोंडी लोहारा से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। बालोद जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा और गुंडरदेही। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में कुल 243 बूथ हैं, जिनमें 92 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं, जबकि कुल मतदाता 1,89,229 हैं, जिनमें हल्बा और गोंड समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है। इलाके में आदिवासी समुदाय के 68% वोटर्स हैं, 15% मतदाता ओबीसी हैं, जबकि 9% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या यहाँ 2% है। लेकिन अब यही लोग विधायक पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हैं। स्थानीय लोगों की माने तो विधायक इलाके का दौरा तक नहीं करती। 4, साढ़े 4, 5 साल होने जा रहा है यहाँ, और यहाँ के इस क्षेत्र के जनता से आप पूछेंगे तो कई जनता ऐसे हैं उनको देखे भी नहीं है। हमारे हिसाब से तो वो विधायक के लायक ही नहीं है, क्योंकि ना उनके कोई प्रतिनिधि आते हैं यहाँ खबर पूछने के लिए। आने वाले समय में फिर से हमारा प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वनांचल क्षेत्र का विकास हो, ताकि यहाँ के निवासियों का उसका लाभ मिले। डोंडी लोहारा एक आदिवासी बहुल इलाका है। यही वजह है कि यहाँ समस्याओं का अंबार देखा जा सकता है। डोंडी लोहारा में सड़कों की हालत बेहद खराब है। नई बनी सड़कें भी टूटी फूटी हैं। एसटी छात्रावास किराए के मकान में चल रहे हैं। जनजाति कल्याण योजनाओं का फायदा भी उन्हें नहीं मिल रहा। इलाके में कानून व्यवस्था भी बड़ी समस्या है। बिजली का भी बुरा हाल है ना, और रोड का तो आप आए होंगे ना तो देखे होंगे कितना बुरा हाल है। ये जो रोड बनी ना मुश्किल से 2 महीना हुआ है ना। दलालों का और ठेकेदारों का पूरा राज है। ऐसे बहुत से गांव हैं
जिसको गांव गौरव योजना के माध्यम से जोड़ करके उस गांव का विकास करने का मुख्य उद्देश्य हम लोगों ने किया, जिसका लाभ उस ग्रामवासी भाइयों को मिला है। लोगों से शिकायत मिलता है, दौरा नहीं करते वर्तमान विधायक, और जो दौरा नहीं कर पाएगा, क्षेत्र नहीं जा पाएगा, वो विकास कर नहीं सकता, सोच के भी नहीं कर सकता। डोंडी लोहारा की गिनती पिछड़े इलाकों में होती है, जहां हाल ही के सालों में नक्सली गतिविधियों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। लिहाजा इलाके में कानून व्यवस्था की भी समस्या है। पहले ये सीट कांग्रेस पार्टी का अभेद किला थी, लेकिन पिछले 2 बार से यहां बीजेपी का कब्जा है और अब 2013 के लिए चुनावी रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में डोंडी लोहारा विधानसभा एक दिलचस्प मुकाबले के लिए तैयार है। बालोद से मनोज कोठारी के साथ इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। तो डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र बीजेपी नेता नीलिमा सिंह टेकाम का कर्म क्षेत्र है। नीलिमा सिंह टेकाम सियासत में नई हैं और पहली बार जीतकर विधानसभा पहुंची हैं। 2008 के चुनाव में नीलिमा सिंह टेकाम ने इलाके की जनता से कई वायदे किए थे। कर्म क्षेत्र में देखते हैं अब इस विधायक का रिपोर्ट कार्ड। नीलिमा सिंह टेकाम, विधायक, डोंडी लोहारा। बालोद जिले का डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र एक आदिवासी बहुल इलाका है, जहां से बीजेपी नेता नीलिमा सिंह टेकाम विधायक है। नीलिमा सिंह टेकाम ने एक घरेलू महिला होते हुए भी विधानसभा में दस्तक दी। 2003 में उनके पति महेंद्र सिंह टेकाम डोंडी लोहारा से विधायक थे। नीलिमा सिंह टेकाम का ताल्लुक पूर्व राज घराने से है। यही वजह है कि आम जनता ने 2008 में उन पर भरोसा जताया। 2008 के विधानसभा चुनाव में नीलिमा टेकाम ने अनीता कुमेठी को 3,987 वोटों से हराया। नीलिमा टेकाम को 41,534 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अनीता कुमेठी को 37,547। 2008 के चुनाव में नीलिमा सिंह टेकाम ने इलाके की जनता से कई वादे किए थे, लिहाजा उनका दावा है कि वे ज्यादातर वादों पर खरी उतरे। उनके मुताबिक 200 करोड़ की लागत से मोहर जलाशय का निर्माण कराया गया, मंगचुबा में कॉलेज बनवाया गया, इलाके को ITI की सौगात मिली, आदिवासियों को जमीन का पट्टा दिलाया गया, 15 से ज्यादा गांवों को गौरव गांव का दर्जा मिला। जितना भी ऐसे विकास दर जैसे चल रहा है और वही है वर्तमान में, ऐसा अगर कहीं 5 से 10 साल अगर चले तो हमारा इलाका वाह हो जाएगा। इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी योजना मोहर जलाशय का है। उसके माध्यम से लगभग 2000 एकड़ से भी ज्यादा यहाँ के किसान भाइयों को इस पानी का उपयोग मिलेगा। इधर स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक ने उनकी सुध भी नहीं ली। पिछले चुनाव के दौरान किए गए कई वादे पूरे नहीं हुए। आदिवासियों को योजनाओं का फायदा नहीं मिला। कई गांवों में आज भी बिजली नहीं है। शहर में सरकारी अस्पताल नहीं बन सका। कॉलेज में प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। स्कूलों को प्रयोगशाला का सामान नहीं मिला। विधायक तो है, बस तो वही तो घर से बता रहे हैं कि घर से निकलते नहीं है अपने काम में। जैसे 2-3 साल जैसे गुजर गए हैं, तो अभी तक से हमारे गांव में या क्षेत्र में उसका भी तक नजर नहीं आता भाई। मतलब दौरा नहीं करते कुछ नहीं करते। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 60 सालों में कांग्रेस सरकार ने जो काम नहीं किया है, विगत हम इस 10 वर्ष के कार्यकाल में 4 महाविद्यालय के निर्माण और कई हाई स्कूल का निर्माण किए। हिंदुस्तान में, इस प्रदेश और हिंदुस्तान में एक उदाहरण है, और वहाँ राज्य शासन, ये यहाँ के स्थानीय विधायक इस पर, और सांसद भी जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, इनको उपेक्षा देना ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। विधायक निधि के तौर पर नीलिमा सिंह टेकाम को 5 सालों में 2 करोड़ 55 लाख की राशि मिली है, जिसे वो पूरी तरह खर्च करने का दावा करती हैं। 100 करोड़ से भी ज्यादा की विकास कार्य इस डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। एनीकट और ग्राम गौरव योजना के अंतर्गत गांव-गांव में गौरव पथ निर्माण, सिंचाई के लिए बड़े बड़े बांधों के निर्माण के लिए स्वीकृति की है।
डोंडी लोहारा विधानसभा सीट पिछले 10 सालों से बीजेपी के पास है, लेकिन उससे पहले ये इलाका कांग्रेस का मजबूत किला माना जाता था। कांग्रेस के झुमुकलाल भेंडिया ने डोंडी लोहारा में 6 बार जीत दर्ज की है। यहाँ स्थानीय संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा को भी व्यापक समर्थन है। ऐसे में फिलहाल त्रिकोणीय मुकाबले के पूरे आसार हैं। बालोद से मनोज कोठारी के साथ इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया। ओरछा यानी गुप्त स्थान। झांसी से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ों की गोद में स्थित ओरछा कभी बुंदेलखंड की राजधानी रहा था। बुंदेला राजाओं की आन बान और शान की निशानियां खुद में समाये ओरछा में अब भगवान राम का राज है। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति महल की तरफ मुख किए हुए है, लिहाजा यहां भगवान राम की राजा के रूप में पूजा होती है। अब बेहद शांत दिखने वाले ये महल अपने जमाने में ऐसे नहीं थे। आज भी उस जमाने की कहानियां लोगों की जुबान पर हैं। 1783 में बुंदेलाओं का राज खत्म होने के साथ ओरछा गुमनामी के घने अंधेरे में खो गया था। फिर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये फिर सुर्खियों में आया। स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने जीवन के अंतिम दिन यहीं बिताए थे। उनकी अस्थियां आज भी यहां शहीद स्मारक के रूप में सुरक्षित हैं। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। पेट्रोल आपके रास्ते की रुकावट ना बन जाए। ड्यूरा लाइफ इंजन के साथ टीवीएस स्पॉट 87.7 kmpl का बेजोड़ माइलेज। सपनों की डोर सजाए मेरे शाइनी बाल देखो जी, मेरे काले बाल देखो जी, ओ ये सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू बनाए बालों को शाइनी। सनसिल्क ब्लैक शाइन, तो अपनी रोशनी क्यों छुपाएं? अब पाइए शाइनी बाल सिर्फ 1 रुपए में। अहमदाबाद में आडवाणी ने खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आडवाणी ने कहा, मोदी पीएम बनेंगे तो उन्हें खुशी होगी। कहा, गुजरात में मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ है। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा आज सतना के रामपुर बघेलान पहुंची, जहां कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कहा, कांग्रेस के सामने अब अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा है। आचार संहिता की वजह से कोई घोषणा तो नहीं कर सके, लेकिन विकास के तमाम वादे कर वोट देने की अपील जरूर की। मुख्यमंत्री